Good morning, my dear students. Today we will continue exercise 5.2, question number 3, class 5th maths. In each of the following, find the number that are given. आपको कुछ नंबर गिवन है यहाँ पे, जैसे आप ये देख रहे हैं कि 4 में रिंग है, मतलब ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं तो हमको इसको देखने के लिए जो सबसे अच्छा आपका तरीका होता है कि ये लास्ट के 2 डिजिट यदि आपके 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से भाग चला जाता है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है आपको, चलिए मैं एक रफ करके दिखाती हूँ। ये आपका क्या था, पहले नंबर 1358, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है आपका 58। अब 58 को आप 4 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग दे दीजिए? 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 बन जा 4, ठीक है। फिर ये 4 4 जा 16, तो ये आपका रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 1 नंबर। अब आपका देखिए, आपको ऐसे सभी नंबरों को चेक करना है। आपका 1 नंबर हो गया, दूसरे नंबर क्या है 21,202, तो ये भी आपका 4 से, आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो ये 4 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अब 212, अब लास्ट के 2 डिजिट क्या है आपके 12, ठीक है। 12 है तो 4 3 जा 12, मतलब ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट नंबर क्या दिया 4656। अब 56, यदि हम 56 को 4 से भाग देते हैं तो 4 1 जा 4, 1 आया आपका माइनस होने पे, ये 6 4 4 जा 16, मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब ये आपका ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर आ गया 212 और 4656। 2 नंबर आपके 4 से डिविजिबल हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछ रहा है, तो आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट आपको ऑब्जर्व करने हैं। क्या करने हैं? लास्ट के 2 डिजिट। यदि आप 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख रहे हैं तो आप लास्ट के 2 डिजिट में ध्यान दो कि यदि 4 से भाग चला जाता है तो आपका डिविजिबल होगा। अब देखिए 5208, अब 8 दिया है तो 4 2 जा 8, ये डिविजिबल है, तो हमने इसको लिख दिया आपका, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, ये भी नंबर हम लिख देते हैं यहाँ आंसर में 08, ये इधर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ये नंबर आपका इधर लिख जाएगा 5208, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 5102, तो ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 0 और 2 है। अब आपका है ये देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है 40, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 10 जा 40, इसलिए हमने ये नंबर आंसर में लिख दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7112, तो लास्ट में क्या दिया है 12 दिया है, तो 4 3 जा 12, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 3 नंबर आ गए जो आपके 4 से डिविजिबल है। मतलब 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करते समय ये चीज़ को देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट मतलब टेंस और वंस में यदि 4 से भाग चला जाता है, 4 से पूरा भाग चला जाता है और रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 6 का डिविजिबिलिटी, रिंग किस में 6 में। अब ये नंबर आपसे पूछ रहे हैं 6 में डिविजिबल है कि नहीं। अब 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए आपको ये 6 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो। यदि वो 2 एंड 3 दोनों से में से एक से है और दूसरे से नहीं है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए आपका लिखा है 504, यदि हम इसको 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको यदि याद होगा जो कल मैंने बताया था कि 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखते हैं कि नंबरों को सम करते हैं, नंबरों को जोड़ते हैं, ठीक है। यदि हम नंबरों को जोड़े तो क्या हो गया 5 + 0 + 4 = 9, ठीक है। 5 + 0 = 9, ये 9 आ गया। तो जब 9 आ गया
और इसके बाद ये तो 3 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। और जब ये लास्ट का हमने डिजिट देखा 4, तो 2 की जो शर्त है, मान जैसे आपकी जो 2 की शर्त है कि उसमें इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में कौन से नंबर होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। मतलब 0, 2, 4, 6, 8। और जो 3 की शर्त है, जैसे आपका क्वेश्चन था 504, तो 3 की शर्त में क्या है कि कोई भी नंबर को 3 की डिविजिबिलिटी यदि हम चेक करते हैं तो नंबरों को प्लस कर देते हैं हम। तो 5 + 0 + 4, तो 5 0 + 4 = 9। तो अब इस नंबर को यदि हम चेक करें तो ये 4 है, तो ये इवन नंबर भी है और ये इसको जोड़ने पे 9 भी आता है। मीन्स ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये बोथ 2 एंड 3 दोनों नंबरों से डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर रहा है। ठीक है, अब आप दूसरे देखिए, आपका दिया है 4 7 3 2 + 2। चलिए हम ऐसे ही प्लस करते हैं, आपको मैंने समझा दिया, एक बार आप कॉपी में भी कर लीजिएगा। 4 7 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। ठीक है, इस नंबर को जब हमने सम किया, क्या किया, प्लस कर लिया। 4 + 7 + 3 + 2 + 2। इस नंबर को जब आपने प्लस किया तो कितना आ गया आपका, 18 आया। आगे 18। अब आपका ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि 3 में आपका 18 आपकी 3 की टेबल में आता है, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब दूसरा आपको किसको चेक करना है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए 2 को भी पास कर रहा है, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आपका नंबर है 1230। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 0, तो 1 + 2 3 3 3 6 और 0 6 आ गया। ठीक है, ये तो आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लिया 3 के। अब 0 भी लिखा है, इसलिए ये 2 को भी पास कर लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो ये आंसर मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आपका आंसर मैंने लिख दिया। मतलब आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा तभी आपका ये आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से। तो जब 12 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो हमको 3 एंड 4 दोनों टेस्ट को जब ये नंबर पास करेगा तब आपका 12 से डिविजिबल होगा। देखिए अब आपका मैंने क्या बताया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपका एक नंबर ले लिया, ठीक है, इस नंबर को लिया, ये दोनों टेस्ट को पास करना चाहिए 3 एंड 4 को। तो जब हमारा 3 का डिविजिबिलिटी मैंने क्या बोले, सारे नंबरों को जोड़ दो, 1 + 3 + 4 + 4, तो 1 3 4 4 4 8 4 4 12। तो ये 3 को तो पास कर लिया, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब आपको 4 से देखना है, तो 4 का जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 को भाग दे देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर आपका 4 को भी डिविजिबल करता है। तो ये नंबर मैंने देखिए ये आपके आंसर में है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर आपका ये देखिए 4 3 7 7 7 14 14 और 2 16। तो 3 की टेबल में 16 नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 को डिविजिबल नहीं है। यदि 3 को डिविजिबल नहीं है तो ये 6 को भी डिविजिबल नहीं है। अब आपका नेक्स्ट नंबर है, देखिए 1 1 2 2 2 4, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 3 3 6 6 और 6 12 हो जाएगा। तो आपका 12 3 की टेबल से डिविजिबल होता है और यहाँ पे 4 से भी 60 आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो ये आपका 4 से 2 नंबर 12 से 2 नंबर डिविजिबल हो रहा है। मतलब आपको 12 यदि डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना है तो आपको दोनों देखना होगा कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 7। जो आपको ये नंबर दिए हैं, ये कह रहा है कि ये नंबर 7 से क्या डिविजिबल है। तो 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने का सबसे पहला तरीका है कि हम कोई भी नंबर लें, उसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें
और जो आंसर आए उसके आगे की डिजिटों में उसको डिवाइड कर दे। जब कब तक ऐसा करना है, जब तक कि आपका वो नंबर ना आ जाए जो 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे आपका पहला नंबर है 91 है। ठीक है, ये 91 है। हमने लास्ट का जो 1 डिजिट है उसको हमने 2 से, ये आपका फिक्स पॉइंट है कि 2 से ही आपको मल्टीप्लाई किया करना है। तो 1 से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आ गया। अब बचा कौन सा नंबर आपका? 9 बचा। तो 9 को हमने 2 से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 9 को 2 से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका? 7। मीन्स ये आपका 7 से ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कौन था आपका? 452। तो 452 का जो लास्ट डिजिट है क्या है? 2 है। तो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब बचा हुआ डिजिट क्या है? 45 है। तो 45 को आपने 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 आ गया, 4 का 4 आ गया। मतलब ये भी आपका 41 ये आ रहा है सब्ट्रैक्ट होने में। ये 7 की टेबल में 41 नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। अब अगला नंबर क्या है? 247। तो लास्ट का जो डिजिट है 7, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14। ठीक है, अब 14 को 24 से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 में 4 सब्ट्रैक्ट किए 0 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 1। तो 10 भी 7 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं है 7 से। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 3248। तो लास्ट के जो डिजिट है 8, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 2 जा 16। अब 324 जो बचा हुआ नंबर है उसमें आप 16 को, जो आपका ये आया ना 16, उसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 14 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 8, 1 में 1 चला गया 0 3। अब आपको फिर क्या करना है? अभी 3 डिजिट है, 3 डिजिट 7 में नहीं आता, फिर से अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट के 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16। अब आप 13 में 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 6 गए 4 और 2 में 1 गए 1। कितना आ गया? 14। 14 आपका 7 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 91। और 3248 जो नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल है। इसी तरह आपका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका। अब इसमें दिया है 97, 605, 301, 235। जब आप इसी तरह इन नंबरों को करेंगे तो आपका ये नंबर और ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आपका दिया है 97, जब आपने लास्ट को 2 से किया तो ये कितना आ गया? 14। अब 9 में 14 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह आपका 605 को यदि आप देखते हैं तो लास्ट का 5 2 जा 10, और यदि हम 60 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 50 आएगा। 50 आया, और 50 आने के बाद क्या हो रहा है आपका सब्ट्रैक्ट करने में? ये आपके 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी नहीं होगा। लेकिन ये लास्ट के दो नंबर आपके 301 और 2135, ये आपके क्या होंगे? 7 से डिविजिबल होंगे। आपने 301 को लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। फिर आपका जो बचा हुआ डिजिट क्या था? 30 नंबर था। 30 में आपने 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो 28 आया। तो 7 4 जा 28, मतलब ये 7 की टेबल से कट जाता है। इसी तरह आपका ये वाला नंबर है जो 2135, 5 को आपने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10। अब 213 जो बचा हुआ नंबर था, 213 में आपने 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 203 आया। अब आपको 203, ये 7 के टेबल में जो 203 है वो तो बड़ा नंबर है, वो 2 डिजिट या 1 डिजिट ही आना जरूरी है। तो फिर से हमने 3 को क्या किया? आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब 6 को आप बचे हुए जो नंबर है आप 20 उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ गया 14। तो ये आपके 7 की टेबल में आता है, इसलिए ये 7 से डिविजिबल है। इसका सी पार्ट आप स्वयं करेंगे। थैंक यू।